Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we are doing chapter number 15 and I hope you all are watching the videos also. And in online class I have seen that you all are taking interest. Children, video classes are important because written work is given here. We are doing chapter 15 and explanation is over. Exercise we have started since past two videos and completed exercise A, B, C. In exercise D, first question I have done for you in the previous video. In today's video, I'll be giving you rest of the questions. Section D जो है, question number D जो है, that is related to question answers. And question 1 I have done in the previous video. In today's video, I'll be giving you the answers of the rest of the questions, and if time permits, I will give you some extra question also. Okay, so let's start. D, answer the following. Question number 2. D, answer the following. D है, question number है 2. What do you mean by forest? What do you mean by forest? What do you mean by forest? Forest किसको बोलते हैं? Question is, what do you mean by forest? Okay. The large green areas on the earth okay, the large green areas on the earth, let me take the chalk, that are completely covered with trees. Are called forest. Now let me explain this. The large green areas on earth that are completely covered with trees are called forest. मतलब एक बड़ा सा एरिया that is completely covered with trees, एक बहुत बड़ा एरिया जो पूरी तरह से पेड़ों से कवर्ड हो. अब ये एरिया हिल्स के ऊपर भी हो सकता है, ये एरिया माउंटेन्स पे भी हो सकता है, ये एरिया प्लेन्स पे भी हो सकता है. सो इट इज़ बेसिकली अ वेरी लार्ज एरिया कवर्ड विथ trees, completely covered with trees. Okay, then question number is 3. Question 2 हो गया ये. Okay, what is atmosphere? Question is, what is atmosphere? एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं? चिल्ड्रन, एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडिंग द अर्थ. सो यू कैन से द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स अर्थ, that surrounds, okay, that surrounds the earth is called atmosphere. Okay, the large
द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारा जो अर्थ है वो कैसा है, इट्स लाइक अ बॉल, और उसको पूरी तरह से एक लेयर ने कवर किया हुआ है, एयर की एक लेयर है उसने कवर करके रखा हुआ है, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं। Question number 4. Question 4 is, what are man-made things? Give two example. What are man-made things? What are man-made things? Give example. मैन-मेड थिंग्स किसको बोलते हैं और उसका आपको एग्जाम्पल देना है। Children, the things which are made by man are called man-made things. पहले तो आपको ये बताना है कि man-made things किसको कहते हैं। सो आंसर में हम लिखेंगे things which are made by man are called man-made things. ओके, जो चीज़ें इंसान बनाते हैं उसे हम कहते हैं man-made things. एग्जाम्पल, आप किसी भी सामान का, कोई भी चीज़ का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप लिख सकते हैं रोड्स, ओके, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, डैम्स, एक्सेट्रा। बहुत सारे हैं, आपको तुम कोई कितने भी एग्जाम्पल्स आप इसमें दे सकते हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट क्वेश्चन। चिल्ड्रन, नाउ वी हैव हॉट्स वाले क्वेश्चन है। व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डिडंट हैव एटमॉस्फेयर? अगर अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी क्रूशियल क्वेश्चन यू कैन से, कि अगर अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता। आपको मैंने बताया था कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। एटमॉस्फेयर होता है लेयर ऑफ एयर दैट इज सराउंडिंग द अर्थ, दैट सराउंड्स द अर्थ। नाउ अगर ये लेयर नहीं होती, ये एयर ही नहीं होता, तो फिर क्या होता? अगर एयर नहीं होता तो यानी उस एयर में जो ऑक्सीजन है वो नहीं होता, मतलब हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलता ही नहीं, तो हम नहीं ज़िंदा होते। एयर नहीं होता तो नाइट्रोजन नहीं होता, प्लांट्स नहीं होते, तो मतलब ये अर्थ ही नहीं, अर्थ पे कोई लाइफ ही नहीं होता। आप ये बोल सकते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, जैसे क्वेश्चन इज ना, व्हाट वुड हैपन इफ़ अर्थ डिडंट हैव एटमॉस्फेयर? तो इफ़ अर्थ डिडंट हैव एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी लाइफ। कोई लाइफ ही नहीं होगी फिर अर्थ पे। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। ओके, नेक्स्ट है, पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग नेचर हाउ? लोग जो है ना नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब उस ज़रूरत से ज़्यादा हम चीज़ें नेचर से ले रहे हैं और बदले में हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं। मतलब फॉरेस्ट काट रहे हैं, हमारी ज़रूरत हो पड़ती है तो हम जंगल के पूरे जंगल साफ़ कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, लेकिन बदले में हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं उतने, तो हम नेचर के साथ तो बुरा कर रहे हैं ना।
हमें पानी की ज़रूरत होती है, हम पानी ले लेते हैं और उस पानी को फिर हम गंदा कर देते हैं। रिवर हमारे कितने काम की चीज़ है, लेकिन हम उसको पोल्यूट कर देते हैं। जब तक कोई चीज़ हमारे काम की होती है हम उसको इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि उसको हम पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं, पर उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करते। वी आर एक्सप्लॉइटिंग, मतलब किसी चीज़ को हद से ज़्यादा यूज़ करना, उसकी केयर नहीं करना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ये होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इस ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना, चाहे वो नेचुरल चीज़ में, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया। एयर को भी तो हमने पोल्यूट किया है ना कितना, और जितनी भी गिफ्ट है नेचर की उन सबको हमें बहुत ज़्यादा हमने उसको यूज़ किया। दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लॉइटेशन। येस, वी आर एक्सप्लॉइटिंग नेचर, वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ नेचुरल थिंग्स, वी आर ओनली टेकिंग फ्रॉम देम बट वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके हॉट्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट शुड यू डू टू सेव अर्थ, एक लाइफ स्किल का क्वेश्चन है। व्हाट शुड यू डू टू सेव अर्थ। अब ये आपके लिए है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकती हूँ कि आप अर्थ को सेव करने के लिए क्या करोगे। तो व्हाट आई वुड से इज़ दैट द बेस्ट थिंग टू सेव अर्थ इज़ टू सेव नेचर। आप नेचर को प्रोटेक्ट करोगे तो अर्थ अपने आप प्रोटेक्टेड रहेगा। नेचर, अर्थ को सेव करने के लिए आपको सबसे पहले नेचर को सेव करना है, वाटर सेव करना है, प्लांट्स को सेव करना है, ओके, एयर को पोल्यूट होने से बचाना है, वाटर को पोल्यूट होने से बचाना है, नेचुरल क्रीचर्स को बचाना है जो हंटिंग होती है। मतलब अल्टीमेटली हमारा आंसर ये रहेगा कि अगर हम अर्थ को सेव करना चाहते हैं तो हमें नेचर को सेव करना होगा। नेचर है तभी अर्थ है। ठीक है, अच्छा, ग्रुप एक्टिविटी में क्या है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ मैन मेड थिंग्स, राइट द नेचुरल थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक देम। आपको क्या करना है कि ये एक एक्टिविटी है, एक तरह से आपको मैन मेड थिंग्स की लिस्ट बनानी है। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। 5 या 10 मैन मेड थिंग्स के नाम लिख लीजिए। फिर उनके सामने आपको लिखना है कि कौन से नेचुरल थिंग को यूज़ करके उसको बनाया गया है। ठीक है, सपोज एग्जांपल दे रही हूँ, आपने मैन मेड थिंग लिया चेयर। अब कौन सा नेचुरल थिंग यूज़ हुआ होगा इस चेयर को बनाने के लिए? ऑफ कोर्स वुड, लकड़ी से ही बना है ना। तो लकड़ी, मेटल की चेयर की बात नहीं हो रही, हम वुडन चेयर की ही बात कर रहे हैं, हम प्लास्टिक चेयर की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट वुडन चेयर। तो उस चेयर को बनाने के लिए कौन सा नेचुरल चीज़ यूज़ हुआ? वुड। ठीक है, इसी तरह से आप बता कर सकते, क्लॉथ, कपड़े, कोई ड्रेस लिख सकते हैं। एंड देन विच नेचुरल थिंग इज़ यूज टू मेक दैट क्लॉथ? कॉटन, कॉटन फाइबर यूज़ हुआ तो कपड़े बने, अगर वो कॉटन का कपड़ा है तो। इसी तरह से कोई भी जो है वो एक मैन मेड थिंग का नाम लीजिए, लिखिए, और फिर उसके बाद ये लिखना है कि कौन सा नेचुरल थिंग यूज़ हुआ है उसको बनाने के लिए। ये आपकी एक्टिविटी है। आपको 5 मिनिमम, ऐसा इसमें लिखा नहीं हुआ कितना, लेकिन आई एम गिविंग यू 5, एनी 5 मैन मेड थिंग्स। यू कैन राइट नेम्स ऑफ एनी 5 मैन मेड थिंग्स, and then in front of those man-made things you have to write the names of the natural products, the natural things which are used to make that man-made thing. ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि man-made thing बनाने के लिए भी natural चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स दो तरह के थिंग्स हैं। मैन मेड थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं और उनको बनाने के लिए अक्सर हमें नेचुरल चीज़ों की ज़रूरत ही पड़ती है, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे रोड बनाना है, चाहे कोई भी चीज़ बनानी है। आपकी जो नोटबुक है या बुक है मैन मेड है, लेकिन उसको बनाने के लिए तो प्लांट यूज़ हुआ है ना। इसी तरह से मैक्सिमम चीज़ों के लिए हमें नेचुरल चीज़ों पे ही डिपेंड करना पड़ता है। फॉर मेकिंग थिंग्स वी हैव टू डिपेंड ऑन नेचर। चलिए, अब ये हो गया आपका ग्रुप एक्टिविटी। इसके साथ ही जो आपकी एक्सरसाइज है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज है, वो कंप्लीट हो गई है। अब करेंगे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि चैप्टर में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन की हैं। सो इसमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हैं।
yes, I have framed some questions for you, but that I will give you in the next video. जो हम एडिशनल क्वेश्चंस का ही एक वीडियो सेपरेटली मैं बनाऊंगी, उसमें आपको कराऊंगी. बाकी सारे एक्सरसाइज मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए. स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू आर फ्री टू टॉक टू मी, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, यू आर फ्री टू क्लियर दोज डाउट्स फ्रॉम मी ड्यूरिंग योर ऑनलाइन क्लास. ओके, और ऑफलाइन क्लास, आप ऑफलाइन क्लास में भी आ ही रहे हैं ऑल्टरनेट डे में, तो वहाँ आप क्लियर कर सकते हैं. ठीक है.